महाराष्ट्र की राजनीति में एक ऐतिहासिक क्षण देखने को मिलेगा जब शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ एक मंच पर दिखाई देंगे। एक लंबे अरसे के बाद ठाकरे ब्रदर्स एक साथ दिखाई देने वाले हैं। करीब 20 साल के बाद दोनों ठाकरे ब्रदर्स एक साथ एक मंच पर होंगे और महाराष्ट्र की राजनीति को एक नया संदेश देंगे। राज और उद्धव की संयुक्त रैली मुंबई में NSCI डोम में आयोजित है। राज और उद्धव ठाकरे के साथ आने से राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि राज और उद्धव के एक साथ आने के पीछे का कारण क्या है। दरअसल ठाकरे बंधु राज्य सरकार द्वारा प्राथमिक स्कूलों में 3 भाषा नीति की वापसी को लेकर विजय महोत्सव के तौर पर मना रहे हैं। ये कार्यक्रम मुंबई में NSCI डोम में आयोजित होगी, जो शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे के विधानसभा क्षेत्र में आता है। 16 अप्रैल 2025 को राज्य की बीजेपी नेतृत्व वाली महायुति सरकार ने सरकारी आदेश जारी कर कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को कंपलसरी तीसरी भाषा बनाया था। विपक्षी दलों और मराठी संगठनों ने इसे हिंदी थोपने का प्रयास करार देते हुए तीव्र विरोध दर्ज कराया। 29 जून को दबाव की वजह से सरकार को आदेश वापस लेना पड़ गया था। आदेश की वापसी के बाद शिवसेना और मनसे ने 5 जुलाई को विजय जुलूस और सांस्कृतिक आयोजन की घोषणा की। आयोजन में कोई पार्टी झंडा, चुनाव चिन्ह या बैनर नहीं लगाया जाएगा। केवल मराठी अस्मिता और एकजुटता का प्रदर्शन किया जाएगा। ठाणे में मनसे और शिवसेना यूबीटी कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड्डू बांटे, ढोल ताशों के साथ नागरिकों को एकजुटता का संदेश दिया। ठाणे के लुईसवाड़ी स्थित एकवीरा मंदिर में कोली समाज के ठाकरे भाइयों की एकता के लिए विशेष पूजा अर्चना की। कांग्रेस और एनसीपी शरद पवार गुट ने इस सरकारी आदेश के विरोध का समर्थन किया, पर कांग्रेस इस विजय समारोह का हिस्सा नहीं होगी। एनसीपी एसपी की ओर से सुप्रिया सुले या जितेंद्र आहवार समारोह में शामिल हो सकते हैं। शिवसेना यूबीटी और मनसे दोनों का ही 2024 चुनाव में प्रदर्शन कमजोर रहा। शिवसेना यूबीटी को 20 सीटें जबकि मनसे को एक भी सीट नहीं मिली। इस आयोजन को आगामी स्थानीय निकाय चुनावों, खासकर मुंबई महानगरपालिका चुनाव की तैयारियों के तौर पर देखा जा रहा है। पिछली बार ठाकरे बंधु एक साथ 2005 में मलवण उपचुनाव के दौरान मंच पर साथ आए थे। उस साल राज ठाकरे ने शिवसेना से नाता तोड़कर 2006 में मनसे की स्थापना की थी। 18 दिसंबर 2005 को शिवाजी पार्क जिमखाना में राज ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जिसमें उन्होंने शिवसेना से अलग होने का ऐलान किया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज ठाकरे ने कहा था कि उन्होंने सम्मान मांगा था, लेकिन उन्हें सिर्फ अपमान और बेइज्जती मिली। असल में राज ठाकरे को ही शिवसेना संस्थापक बाला साहेब ठाकरे का राजनीतिक उत्तराधिकारी माना जाता था, क्योंकि वो पार्टी में उद्धव से ज्यादा सक्रिय थे और अपनी छवि भी अपने चाचा बाला साहेब की तरह एक तेज तर्रार नेता की बनाई थी। राज ठाकरे ने शिवसेना से अलग होने का फैसला अचानक नहीं लिया, बल्कि इसके पीछे की वजह दोनों भाइयों के बीच लगातार बढ़ते मतभेद और अधिकारों की लड़ाई रही, जो 1995 से शुरू हुई थी। वैसे तो शिवसेना में बाल ठाकरे के सबसे करीबी राज ठाकरे हुआ करते थे। बाल ठाकरे के ही तेवर, वैसे ही खुलकर बोलने की हिम्मत और वो हर खूबी जो राज ठाकरे को बाल ठाकरे का उत्तराधिकारी बना सकती थी। तब उद्धव ठाकरे राजनीति में उतने एक्टिव नहीं थे, लेकिन एक बार फिर दोनों भाई साथ आ रहे हैं और ये महाराष्ट्र की राजनीति के लिए एक बहुत ही अहम मोड़ है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।